अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ नैच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कराची डिजिटल पल्स न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत साजी का अमल जो है वो अब अपने ट्रैक पे आ चुका है और कल जो है पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया है और पंजाब असम्बली के अरकान जो है वो कल हलफ लेंगे। इसी तरह आपको कल के प्रोग्राम में बताया था कि वफाक के अंदर जो है वो पावर शेयरिंग जो फार्मूला है PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान वो तय हो चुका है और उस हवाले से भी मामलात आगे बढ़ रहे हैं। उसमें एक मज़ीद जो ख़बर आई है आप तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन हम फिर उसको दोहरा देते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम ने PMLN से रब्ता किया है और वो इस वक्त चाह रहे हैं कि वो इस सारे कोalition का हिस्सा बने। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का ख्याल था कि वहाँ पे PMLN और जमीयत उलमा इस्लाम मुश्तरका तौर पर हुकूमत बनाएं, लेकिन ज़राए का कहना यह है कि PMLN की क़यादत ने उनको जवाब दे दिया और कह दिया कि आपने बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, और हमने मामलात जो है वो तय कर लिए हैं पीपल्स पार्टी के साथ। बलूचिस्तान पे तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और जो ख़बर आप तक पहुंची होगी वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए 3 मार्च की डेट अनाउंस कर दी है। अब उनकी इलेक्शंस होंगे। अब देखना यह है कि उन इलेक्शंस के बाद जो नतायज आते हैं वो और इलेक्शन कमीशन उनको किस तरह देखती है। अब आते हैं बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत साजी के हवाले से, और आपको पता है कि जो पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो फार्मूला तय हुआ था उसके हिसाब से बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर का स्लॉट जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले हुआ है, और उसके लिए पीपल्स पार्टी के पास 3 नाम जो थे वो ज़ेर गौर थे, जिसमें नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब थे और उसके अलावा सरफराज बुगटी साहब और सादिक उमरानी साहब थे। हमारी इत्तला के मुताबिक कराची डिजिटल पल्स न्यूज़ की इत्तला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला कर लिया है कि बलूचिस्तान का नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर जो होगा, आने वाला चीफ मिनिस्टर जो होगा वो जनाब सादिक उमरानी साहब होंगे। सादिक उमरानी साहब को चीफ मिनिस्टर के स्लॉट पे जो मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है उसके पीछे कई वजूहात हैं। उसकी एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के नाम पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत इत्तफाक नहीं कर रही थी, क्योंकि ज़हरी साहब जो है वो पहले नून लीग में रह चुके हैं, और जब डॉक्टर मालिक बलोच साहब CM बने थे तो उस वक्त PMLN की तरफ से जो 2.5 साल का टेन्योर तय हुआ था, उसके बाद नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब CM बने थे। वो तो इस वक्त PMLN उसको समझ रही है कि उसने नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने गद्दारी की है और पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए हैं, तो उसके लिए PMLN राज़ी नहीं थी। जनाब सरफराज बुगटी के हवाले से ये है कि सरफराज बुगटी साहब के हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के हल्के हैं वो उस पर से तो काफ़ी खुश है, क्योंकि उसने बहैसियत वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर दाखिला जो किरदार अदा किया था उससे काफ़ी इत्मीनान पाया जाता है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, उस सूरत हाल में जो इस वक्त 4 जमातें नाराज़ हैं, उन 4 जमातों को राज़ी करने के लिए या उससे आगे जो है जो मज़ीद नाराज़ लोग जो हैं, जो पहाड़ों पर चले हुए हैं, उनको ठंडा करने के लिए अगर सरफराज बुगटी साहब को वज़ीर आला किया जाता तो वो शायद ठंडा होने के बजाय मज़ीद भड़क जाते, क्योंकि उन सब की शिकायतें वो इन 4 जमात इत्तेहाद जो इलेक्शन के हवाले से प्रोटेस्ट कर रहा है, या वो जो नाराज़ बलूचिस्तान जो बलूचिस्तान के जो रहनुमा हैं, जो वर्कर हैं, जो पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं, वो भी नाराज़ हैं, तो उनकी शिकायतें जो है वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से हैं। तो इसीलिए सरफराज बुगटी साहब की नामजदगी से वो भड़क जाते। इसीलिए पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला किया है कि ये जो नाराज़ लोग हैं बलूचिस्तान के अंदर, वो 4 जमात इत्तेहाद की सूरत में या उससे भी मज़ीद जो नाराज़ लोग हैं जो पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं, उन सब को ठंडा करने के लिए एक ऐसा बंदा मुकर्रर करना चाहिए जो उनको भड़काने के बजाय उनको ठंडा कर सके, उनको अपने टेबल पे ला सके। सादिक उमरानी साहब की मुकर्ररी से एक तो ये भी फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान के अंदर या मजमूई तौर पर मुल्क के अंदर ये एक अपना इमेज बहाल रखा कि वो अगर सनाउल्लाह ज़हरी साहब को दे देते तो वो फिर ये हो जाता
کہ वो नवाबों की को फोकियत दी गई, पार्टी के पुराने वर्कर्स को, पार्टी के पुराने जो है अपना लीडर्स को फोकियत नहीं दी गई। लेकिन जब ये फ़ैसला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के हक़ में न हुआ तो उससे ये तासुर बहरहाल ज़ायल हो गया। सरफराज बुगटी के हक़ में फ़ैसला होता तो भी ये तनकीद आनी थी पीपल्स पार्टी के ऊपर कि उसने इस्टेब्लिशमेंट के एक बंदे को मुकर्रर कर दिया, उसने फोकियत दे दी अपने पुराने वर्कर्स पे, पुराने लॉयलिस्ट जो पार्टी के थे, जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के वक्त से जो पार्टी के साथ रहे, उन पे फोकियत दे दी एक ऐसे आदमी को जिसकी खासियत यह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा समझा जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ने ये जो फ़ैसला किया है उसको मेरे ख़्याल में तो अच्छी निगाह से देखा जाएगा, क्योंकि सादिक उमरानी साहब जो हैं वो एक पुराने सियासी कारकुन हैं और पक्के जियाले हैं और कई दहाइयों से पार्टी के साथ वो अपना चल रहे हैं। तो अब जब ये बलूचिस्तान के अंदर हो गए तो ज़रदारी साहब की जो मफाहमत की पॉलिसी है, अगर वो ज़रदारी साहब बैसत प्रेसिडेंट के जो मफाहमाना पॉलिसी बलूचिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो उसके लिए सनाउल्लाह ज़हरी और सरफराज बुगटी अगर वज़ीर आला होते हैं तो वो फिर इम्प्लीमेंट ना हो पाती, क्योंकि ये दोनों जब हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट ऑफ़ द प्रोविंस होंगे यानी सूबे की हुकूमत के सरबराह होंगे, तो ऐसी सूरत हाल में वो जो नाराज़ लोग हैं, जिनसे रिकनसाइल करना है, जिनको मनाना है, जिनको राज़ी करना है, जिनके दुखों का मदावा करना है, जिनको ठंडा करना है, वो शायद उस बात को अच्छा नहीं समझते। तो पीपल्स पार्टी ने ये एक दानिशमंदाना फ़ैसला किया है और बलूचिस्तान के हवाले से ये फ़ैसला पीपल्स पार्टी के हक़ में ही जाएगा और उससे पीपल्स पार्टी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। उसके अलावा पीपल्स पार्टी ने सेनेट चेयरमैन के हवाले से भी उसके अंदर पीपल्स पार्टी के अंदर इत्तफ़ाक़ राय हो गई है। उसके लिए जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो उस पर इत्तफ़ाक़ हो गया है और वो नेक्स्ट चेयरमैन सेनेट होंगे। और पिछली मरतबा भी आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की थी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट चेयरमैन बनाने की, लेकिन वो जो नंबर भी पूरे थे और वो नंबर जब असम्बली के अपना सेनेट के अंदर गए तो वो नंबर फिर पूरे न रहे। और उस वक्त क्या हुआ था वो एक अलग चैप्टर है, वो एक डिफरेंट किस्म डिबेट है। लेकिन अब जो है यूसुफ रज़ा गिलानी के चेयरमैन सेनेट बनने के बीच में कोई रुकावट नहीं है। तो अब देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में जब सादिक उमरानी साहब वहाँ पे होंगे, मरियम नवाज़ साहबा वहाँ पे होंगी और वहाँ पे जो है अपना अली अमीन गंडापुर होंगे और सिंध के अंदर मोस्ट लाइकली मुराद अली शाह सीएम बनेंगे और वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब होंगे, सदर पाकिस्तान के जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब होंगे, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली के लिए मोस्ट लाइकली अयाज सादिक जो है वो उसका नाम तजवीज़ किया जाएगा। और चेयरमैन सेनेट के लिए हम आपको बता चुके हैं कि ये अपना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के उसमें आएगी। बाकी रह जाती है 4 गवर्नर्स का मामला। 4 गवर्नर्स के हवाले से आपको पता है कि जो पावर शेयरिंग फार्मूला तय हुआ है उसके हिसाब से 2 सूबों के गवर्नर्स यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आए हैं और पीपल्स पार्टी उसके लिए अपने आदमी मुकर्रर करेगी। और पंजाब के गवर्नर के लिए मोस्ट लाइकली जो नाम है वो मखदूम अहमद महमूद साहब का है, वो गवर्नर बनेंगे। और हो सकता है कि कमर ज़बां कायरा का भी नाम उसमें गर्दिश कर रहा है, नदीम अफजल चंद का भी नाम गर्दिश कर रहा है, लेकिन हमारे तज्ज़िये के मुताबिक ये स्लॉट जो है वो अपना मखदूम अहमद महमूद साहब के अपना उसमें आएगा। सिंध की गवर्नरशिप पे PMLN और मुत्तहदा कौम मूवमेंट के दरमियान मज़ाकरात हुए हैं और मुत्तहदा कौम मूवमेंट ने राज़ी कर लिया है किसी तरह से PMLN को। हालांकि अभी तक उनके दरमियान एक वजारत का मामला चल रहा है, क्योंकि मुत्तहदा कौम मूवमेंट चाह रही थी कि एक आइनी ओहदा यानी डिप्टी स्पीकर का ओहदा उनको दिया जाए, जिस पे राज़ी न हुई अपना PMLN, क्योंकि वो ओहदा जो है वो पीपल्स पार्टी से वो पहले ही कमिट कर चुकी थी, तो वो स्लॉट नहीं था उनके पास। तो उसके बाद जो नेगोशिएशन हुई तो 3 जो है वजारतें और गवर्नरशिप पे मुत्तहदा डटी हुई है। मुत्तहदा का ख्याल है कि 4 वजारतें मिलनी चाहिए, लेकिन PMLN उनको 3 वजारतें शायद दे दे।
पंजाब और बाकी जो दो सूबे हैं जिसमें केपी के अंदर पीपल्स पार्टी के पास भी ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, और बलूचिस्तान के गवर्नर की सूरत अभी मज़ीद क्या होती है वो PMLN ने डिसाइड करना है कि वहाँ वो किसको गवर्नर लाते हैं। बहरहाल ये एक तरह से हमारी नई हुकूमत के खदो खाल जो है वो आपके सामने हमने कर दी है कि अब हमारी हुकूमत जो होगी उसमें कौन कौन से लोग किस किस ओहदे पर होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हमें इजाज़त दीजिए और हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।